हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेम नॉन ऑनर्स का एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बॉम बोलते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न और सिलेबस। यहाँ पे जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का है। आसाम यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा 1 मार्क का, टोटल 8, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्ट नोट दिया रहेगा, 6 शॉर्ट नोट दिया रहता है, जिसमें से आप लोग को 4 अटेम्प्ट करना होता है, मतलब 4 × 4 16 मार्क्स सही हो गया। उसके बाद 11 मार्क्स का टोटल 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और लास्ट में 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, मतलब मिला जुला के ये हुआ 80 मार्क्स, ठीक है। तो जो फाइनल एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है, एक्सेप्ट मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, वो जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, और बाद बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स आप लोग को कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज में जो सेशनल एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, असाइनमेंट होगा, और जो कॉलेज में आप लोग का अटेंडेंस होगा, उसके बेसिस पे आप लोग को 20 मार्क्स मिलेगा, जिसको हम लोग इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो 80 + 20 100 हो गया। फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो 100 मार्क्स के हिसाब से बनेगा, ठीक है। अब सिलेबस देख लेते हैं। पहला यूनिट हो गया फाउंडेशन ऑफ इंडियन बिजनेस, ठीक है। ये जो चैप्टर है बिल्कुल नया चैप्टर है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास में आप लोग को नहीं मिलेगा। इसमें जो हम लोग का लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ बिजनेस का फील्ड में, वो सब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का SMME क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर क्या होता है, ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट पॉलिसी है स्मॉल बिजनेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, वो सब हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे, इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो इंडिया में, ये सब हम लोग को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग, ई-कॉमर्स, उसके बाद इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस, ठीक है। ये हो गया यूनिट 1, टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। उसके बाद यूनिट 2 हो गया बिजनेस एंटरप्राइजेज, जो HS फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। इसमें हम लोग को मेनली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग फॉर्म है, सोल ट्रेड, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली, शॉर्ट में HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी इसको बोल सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इन सब का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग करना है, ठीक है। उसका चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें से कौन सा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरफेस, ठीक है, रेशनल एंड फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, इंटरनेशनल बिजनेस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये सब का हम लोग को शॉर्ट नोट एग्जाम में पूछता है। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जो चैप्टर है आप लोग को क्लास 12 में भी मिला होगा बिजनेस स्टडीज़ में। इसमें हम लोग को प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ना है, और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग, प्रोजेक्ट, मैट्रिक्स, नेटवर्क, ये सब हम लोग को पढ़ना है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। यहाँ टोटल 3 यूनिट है, ठीक है। पहला हो गया लीडरशिप, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, स्टाइल, ट्रेड्स मतलब क्वालिटीज एंड सिचुएशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। उसके बाद मोटिवेशन चैप्टर में कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी, हर्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी। उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ना है, कंट्रोल पढ़ना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 पे। जितना भी है यूनिट नंबर 3, 4, 5, ये सब आप लोग को क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में मिला होगा। यूनिट नंबर 5 है कि हम लोग का फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग को पहला मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है। यहाँ पे टोटली मार्केटिंग का जो चैप्टर है क्लास 12 का, वो सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है, ये भी हम लोग का क्लास 12 में था। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक क्लास 12 में नहीं था, ये नया चैप्टर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का सिलेबस। इसके बाद कुछ सजेस्टेड बुक यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दिया है, इसमें से कोई भी बुक मिलना मुश्किल है, यहाँ पे आप लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेनली आप लोग को कल्याणी पब्लिशर एंड महावीर पब्लिकेशन का बुक ही मिलेगा, जो किसी भी स्टोर में आप जाए वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। अगर बुक नहीं मिल रहा तो हम लोग का नोट्स ऑलरेडी मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड किया हुआ, आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो बना के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे। तो वीडियो पसंद है तो एक लाइक दीजिए, और जाते जाते हम लोग का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेगा जो आप लोग का स्टडी के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।